हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से जिनका है और हिंदी में जो संस्कृत साहित्य से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में यूपी टीजीटी पीजीटी में, उसी को ध्यान में रख करके ये क्लास जो है चलाई गई है। और इस क्लास में हम सभी प्रत्येक दिन जो है रचना और रचनाकारों को देखते हैं। रचना और जो रचनाकार हैं उनके जो भी रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो खास करके उन सभी को हम सभी देखते हैं, पढ़ते हैं। और इसी क्रम में देख रहे हैं भवभूति की रचना। भवभूति की रचना मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तम रामचरितम, जिसमें से महावीर चरितम महावीर चरितम मालती माधव, उत्तर रामचरितम को आज इस क्लास में हम सभी देखेंगे। महावीर चरितम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उत्तर रामचरितम के विषय में देखेंगे हम सभी। वहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं, ये जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भवभूति जी की। और इसके रचनाकार यानी कि जो लेखक हैं वो भवभूति जी हैं। और विधा की दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो ये नाटक है और इसमें अंक कितने हैं? 7 अंक हैं। अंक 7 हैं। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रधान रस इसका क्या है? करुण। भवभूति जी जो है करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। करुण रस से के मतलब जाने जाते हैं ये, तो ये मत भूलिएगा आप सभी। और उपजीव्य, ये जो उपजीव्य है वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42 से 97 यानी कि 97 तक है। पद्म पुराण पातालखंड 1 से 68 तक दूसरा। और इनकी जो विशेषताएं हैं, सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना है, ये यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ। और प्रथम अंक में जो है चित्रवीथी की योजना है। तृतीय विशेषता है विदूषक रहित नाटक है ये। और तृतीय अंक में छायांक की योजना है। किस अंक में छायांक की योजना है? तो तृतीय अंक में। गर्भ नाटक की योजना तो सप्तम अंक में, ठीक है। इसी तरह से प्रमुख पात्र हैं जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, इन्हें ध्यान में रखेंगे हम सभी। जैसे राम है तो नायक है, सीता क्या है? नायिका है। राम नायक है, सीता नायिका है। और गोदावरी आगे देखेंगे। भागीरथी नदियों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तमसा, मुरला है ना। और वासंती यानी कि वन देवता, पृथ्वी, आत्रेयी, वशिष्ठ, कौशल्या, मुनि बालक, सौधातकी और गुप्तचर, दुर्मुख। देखिए हम सभी पढ़ ले रहे हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को ध्यान में रखेंगे, है ना। लव कुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अष्टावक्र ध्यान में रखेंगे। दंडायन, सुमित्र, अरुंधति, जनक, कांचुकी आदि। छंद की बात की जाए तो इसमें अनुष्टुप छंद है 84 श्लोकों में, और शिखरणी 30 श्लोकों में, वसंतलिका 26, शार्दूल विक्रीडित जो है 25। तो जो है उत्तर रामचरितम में भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। और प्रयोग की दृष्टि से उन्हें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतर न्यास, अत्यंत प्रिय अलंकार जो है ये उनके माने जाते हैं। इनमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये। आगे हम सभी देखेंगे जो है राम के वनगमन, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर के सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ इसमें दिखाई गई हैं। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कौन? उत्तर रामचरितम भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और सप्तम अंक में गर्भांक की कल्पना की गई है, जैसा अभी पहले हम लोगों ने देखा। आगे है पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से उत्तर रामचरितम की कथा अधिक साम्य है। उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। ध्यान योग्य बात है ये। इनके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम में कितने? 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या 256 है। अनुष्टुप के पश्चात शिखरणी छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। आगे हम सभी देखेंगे भवभूति ने उत्तर रामचरितम में केवल शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। महत्वपूर्ण तथ्य है ये। शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है। इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। कौन आता है? दुर्मुख। प्रथम अंक में कौन आता है? दुर्मुख आता है। राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके। आगे हम सभी देखेंगे जो तथ्य हैं। मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके इसमें प्रार्थना की गई है। किसे? वाल्मीकि, प्राचीन कवि। उत्तर रामचरित में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। आगे देखेंगे महाराज दशरथ की पुत्री शांता
महाराज दशरथ की पुत्री शांता के प्रति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया था। ध्यान देने योग्य तथ्य है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर के अष्टावक्र आते हैं। कौन आता है? अष्टावक्र। वे कहोड़ के पुत्र हैं। लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोदार्थ लाए गए चित्रवीथि में सीता के अग्निशुद्धि तक की कथा चित्रित है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला है। आगे देखेंगे, चित्रवीथि बनाने वाले चित्रकार का नाम अर्जुन है और सौधातिकी तथा दंडायन वाल्मीकि के 2 शिष्य हैं। कौन है? वाल्मीकि के 2 शिष्य कौन है? पूछा जा सकता है, सौधातिकी और दंडायन। चित्रवीथि बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या है? अर्जुन। और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जानते ही हैं, परिचित हैं आप सभी। आगे देखते हैं, कुछ और तथ्य हैं, इन्हीं में देख लेते हैं। यदि जो भी प्रश्न बनेगा इन्हीं तथ्यों में से बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें 1-2 बार देख लेना है। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु, शंभुक एक शूद्र तपस्वी है, चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी सुमंत हैं, वासंती वन देवता है और सीता की प्रिय सखी है, आत्रेय एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। क्या है? तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। तमसा और मुरला 2 नदी अधिष्ठात्री देवियां हैं। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? अरुंधति है। तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी क्या है? लोकमुद्रा है। ध्यान देंगे, वशिष्ठ की पत्नी क्या है? अरुंधति, और महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोकमुद्रा। आगे देखेंगे, पंचोटी के पास स्थित गोदावरी नदी से राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोकमुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर के सीता ने स्वयं को गंगा के प्रवाह में डाल दिया और वहीं उनके दोनों पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा इसमें वर्णित है। देवी गंगा ने दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित किए। ठीक, परिचित है इससे। तृतीय अंक में कुश और लव के 12वीं वर्षगांठ की चर्चा है। किस अंक में है? तृतीय अंक में। गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वे अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों से अपने पुराण आदि ससुर सूर्य की पूजा करें। ठीक है, गंगा के प्रभाव से सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते हैं। तृतीय अंक के आरंभ में सीता गोदावरी के जल से निकलती हैं। गोदावरी से निकलती सीता करुणा की मूर्ति एवं शरीर धारिणी विरह व्यथा सी प्रतीत होती है। ठीक, आगे देखेंगे, अदृश्य सीता के साथ तमसा रहती हैं। अदृश्य सीता के साथ कौन? तमसा रहती हैं और वह सीता को देख सकती हैं। तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। किससे होता है? विष्कंभक से होता है। ध्यान देंगे, वासंती सीता त्याग के लिए राम की प्रदर्शना करती है। राम तृतीय अंक में अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देते हैं और सीता की स्वर्ण मूर्ति प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा, जैसा सभी परिचित हैं, है ना, रामायण से ही जानते हैं, वही चीज़ इसमें भी है। तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। ये 2 नदियाँ हैं, तमसा और मुरला। तृतीय अंक में राम का पंचवटी में प्रवेश और अपने पूर्व परिचित स्थानों को देख करके मूर्छित होना है। उत्तर रामचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग, सर्वाधिक उपमा अलंकार यानी कि 74 यानी कि 74 बार उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे हम सभी देखते हैं, चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधातिकी के वार्तालाप से होता है। तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है, 48 है। चतुर्थ अंक में कौशल्या से पूछने पर लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताते हैं। वाल्मीकि का पुत्र बताते हैं, ऐसा इसमें वर्णित है। राम कथा के अभिनय के लिए वाल्मीकि ने इस कथा को कुश के संरक्षण में भरत मुनि के पास भेजा। ठीक है, आगे देखते हैं कितना है भी। चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है। चतुर्थ अंक में घोड़ा कब पकड़ा जाता है? चतुर्थ अंक में। कौन पकड़ता है? लव। पंचम अंक में लव जृंभक अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, किस अस्त्र का प्रयोग किया गया है? तो जृंभक अस्त्र, जृंभक। लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु से। चंद्रकेतु के आग्नेय अस्त्र की प्रतिकार स्वरूप लव वारुण अस्त्र छोड़ते हैं। और सप्तम अंक में वाल्मीकि की कृति का अप्सराओं द्वारा अभिनय होता है। उत्तर रामचरितम का भरतवाक्य शार्दूल विक्रीडित छंद में है। भरतवाक्य किस में है? शार्दूल विक्रीडित छंद। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, कई बार परीक्षा में बना है, आगे भी बनता रहेगा। उसमें वैदर्भी रीति एवं गौड़ी रीति का प्रयोग है। उत्तर रामचरितम सुखांत नाटक है। तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी मयूर कदम्ब की चर्चा आती है। किसकी? हाथी मयूर और कदम्ब की। ध्यान देंगे, आगे है मयूर जो है कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके मधुर स्वर करता है। प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजन के लिए सीता
तक को त्याग देने की बात कही है। आगे देखेंगे स्नेहा, एक श्लोक है, पढ़ देते हैं। स्नेहम स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यादि यदि चा स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो ना अस्ति में व्यथा। ठीक है, प्रथम अंक में राम अष्टावक्र से यह प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं। और लौकिका नाम ही साधु नामर्थ वागानुवर्तते है ना। ऋषि राम पुनराध्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति। तृतीय अंक का आरंभ राम के करुण रस के उद्घोष के साथ होता है, जिसे मुरला कहती है जो है अनिर्भिन्नो गंभीर तादंत गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकाशो रम्यस्य करुणो रसा। तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप 11 छंद का प्रयोग किया गया है। 7वां वसंतलिका वृत्ति युक्त है। आगे देखेंगे तृतीय अंक का अंत भी करुण रस के उद्घोष से होता है, यहाँ ध्यान देंगे, है ना, होता है, जिसे तमसा कहती है। एको रसा करुण का एवं निमित्त भेदात। ठीक, और लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। कौन जाता है? शत्रुघ्न। मूल कथा में अश्वमेधीय अश्व का रक्षक भरतपुत्र पुष्कल है। भरतपुत्र कौन है? पुष्कल है। उत्तर रामचरित में लक्ष्मण पुत्र कौन है? चंद्रकेतु है। भरत का पुत्र पुष्कल और लक्ष्मण का पुत्र कौन है? चंद्रकेतु है, ये ध्यान देंगे। सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी द्वारा प्रशंसित सीता के चरित्र का पवित्रता की घोषणा वशिष्ठ पत्नी अरुंधति करती है। वशिष्ठ की पत्नी कौन है? अरुंधति, और यही करती है। कवियों ने कारुण्यम भवभूति एवं तनुते कह करके भवभूति का यशोगान किया है। तो ये कुछ तथ्य थे जिन्हें हम लोगों ने देखा। और इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। भवभूति ने चौथे अंक में समांस या अमांस मधुपर्क का प्रसंग उठाया है। पंचवटी में राम का शयन शिलातल कदिली वन के मध्य में विद्यमान था। वासंती केवल लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है। वासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखाती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने उत्तर रामचरितम के तथ्यों को देखा। इसमें बहुत से तथ्य थे जो इम्पॉर्टेंट थे और कुछ थे जो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन जो है हम लोगों ने उसे पढ़ा, और उसे पढ़ने से थोड़ा सा क्या होता है, हम लोगों का जो बेस है वो तैयार हो जाता है, और हम सभी जो भी तथ्य होते हैं उन्हें अच्छे से कर पाते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को देखेंगे यहाँ। जैसा कि जानते हैं कि ये भवभूति की रचना है, नाटक है, 7 अंक है, करुण रस प्रधान है, और उपजी भी वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड, और दूसरा पद्म पुराण से, पाताल पुराण से। आगे है कुछ विशेषताएं हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है। सप्तक अंक में गर्भ नाटक की योजना, और प्रथम अंक में चित्रवीथि की योजना विदूषक रहित है, ये इनकी विशेषताएं हैं। इस नाटक की छायांक की योजना है। प्रमुख पात्र राम नायक है और सीता नायिका है। गोदावरी, तमसा आदि नदियों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और हाँ, भागीरथी, तमसा, मुरला, वासंती आदि हैं इसमें। लव कुश इत्यादि हैं। भरत, शत्रुघ्न, ये सारे अष्टावक्र, दंडायन, सुमित्र, अरुंधति, है ना, इन सब का है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग इसमें ज़्यादा हुआ है। और इसमें अलंकारों की संख्या देख लेते हैं तो 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। और उपमा ज़्यादा प्रिय है इन्हें, क्योंकि कई बार इन्होंने प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतरनाश, ये इनके प्रिय अलंकारों में गिने जाते हैं। 7 अंक में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। और इसमें आगे क्या क्या है ये देख सकते हैं। सप्तक अंक में गर्भांग की कल्पना की गई है। और जहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुल पात्रों की संख्या 30 है, लेकिन जो है इनके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र इसमें किया गया है। 19 छंदों का प्रयोग इसमें भवभूति ने किया है उत्तर रामचरितम में। श्लोकों की संख्या 256 है। और अनुष्टुप के पश्चात शिखरणी छंद का भी इन्होंने प्रयोग किया है। एक बात और ध्यान देंगे कि उत्तर रामचरितम में केवल शौर शेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। नाटक का प्रारंभ चित्र दर्शन से होता है ना। और आगे देखेंगे इसके बाद जो है उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के ऋषि के पति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया था? तो दशरथ की पुत्री, महाराजा दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋष्यशृंग ने।
महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर के कौन आता है? तो अष्टावक आते हैं और ये कोहड़ के पुत्र हैं। ये ध्यान देंगे, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। चित्रवीथी बनाने वाले चित्रकार का नाम अर्जुन है। सौधात्की और दंडायन वाल्मीकि के 2 शिष्य हैं। ये ध्यान देने योग्य तथ्य हैं। बाकी थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या क्या था, है ना। क्योंकि जब लक्ष्मण के पुत्र का नाम इसमें चंद्रकेतु है और शंभु के शूद्र तपस्वी है और चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी का नाम सुमंत है। आत्रेय एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। तमसा और मुल्ला दो नदी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं, है ना। और यहाँ ये ध्यान देंगे, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति और महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोकमुद्रा है। द्वितीय अंक में शंभु पद का वर्णन किया गया है। आगे हम सभी देखेंगे इधर, ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने से भी देख सकते हैं। हाँ, तृतीय अंक का विष्कंभक से होता है आरंभ तृतीय अंक का, और वासंती सीता त्याग के लिए राम की दर्शना करती है। आगे तृतीय अंक में राम का पंचवटी में प्रवेश और अपने पूर्व परिचित स्थानों को देख करके मूर्छित होना है। उत्तर रामचरित में 38 अलंकारों का प्रयोग इसमें किया है और सबसे ज़्यादा बार किसका प्रयोग हुआ है? उपमा अलंकार का, जो कि 74 बार है। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं इसमें तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है, 48 है। और ये कुछ तथ्य हैं। हाँ, चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है, ये ध्यान देंगे। यज्ञ का घोड़ा कब पकड़ा जाता है? लव पकड़ता है और चतुर्थ अंक में है। और पंचम अंक में लव जृंभक अस्त्र का प्रयोग, किस अस्त्र का प्रयोग हुआ है? तो जृंभक, किसमें? उत्तर रामचरित में के पंचम अंक में। और षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। आगे ये सारी चीज़ें हैं। ये करुण रस प्रधान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हैं इसके श्लोक हैं, है ना। और आगे कुछ हैं तथ्य। तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप यानी कि 11 अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, 11 बार। एको रसा करुणा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आगे जो है हम सभी देखते हैं, बस लगभग हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हम लोगों ने थोड़ा सा डीपली पढ़ा, है ना। जो भी बनने हैं प्रश्न परीक्षा में, इन्हीं में से बनने की संभावना है, इन्हीं में से बनना होगा तो बन जाएगा। और आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। प्रतिदिन इसी तरह हम सभी जो है रचना और रचनाकार को देखते हैं। इसके बाद संस्कृत ग्रामर से जो भी प्रश्न हैं, धातु रूप, शब्द रूप, है ना, विभक्ति, जो भी हैं उन्हें हम सभी एक दिन ऐसे जो है छोटी छोटी क्लास के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और मजबूती प्रदान करेंगे। तो कुछ ना कुछ इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी तथ्य आप सभी जो है आप सभी तक पहुँचाए जाने की पूरी कोशिश रहेगी। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। यदि ये क्लास किसी कारणवश आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। और हाँ, इस क्लास से देख करके आप जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे आप अपने संस्कृत के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही है, हम फिर मिलेंगे, कुछ प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।